क्या करे सरकार की अपना काम ये करना है, करने दो। व्हाइट पेपर लाइए, ब्लैक पेपर लाइए, कोई रेड पेपर लाइए, हमें क्या लेना देना है। तमिलनाडु हो चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटका हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, किसी भी राज्य के साथ भारत सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है। ये खाली राजनीति करने के कारण आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जिसने देश के खजाने को लूटा, देश को बर्बाद किया, देश में भ्रष्टाचार का वो साम्राज्य कायम किया, अब देश की जनता ने इनसे मुक्ति पा ली है। अभी लोग परेशान हैं क्योंकि आने वाले दिन में जीरो पर आउट होने वाले हैं। योगी जी ने जो बात कही है कि हम 3 मंदिर मांग रहे थे, याचना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और मांगना बुरा नहीं होता, और वो भी भगवान के काम के लिए, मंदिरों के लिए। और मैं तो खुद ये निवेदन करूंगा हमारे मुस्लिम समाज से कि आपको बिल्कुल ये सहृदयता दिखानी चाहिए, उदारता दिखानी चाहिए, और ये इनको ले लो तो उसके एक पॉजिटिव वातावरण बनेगा, सकारात्मक वातावरण बनेगा, आपस में भाईचारा, सौहार्द ये सब बना रहेगा। राज्य सरकार व्हाइट पेपर ला रही है इकोनॉमी पे, तो क्या करे सरकार की अपना काम ये करना है, करने दो। व्हाइट पेपर लाइए, ब्लैक पेपर लाइए, कोई रेड पेपर लाइए, हमें क्या लेना देना है। आप लोग लेकिन ब्लैक पेपर ला रहे हैं, हो सकता है। व्हाइट पेपर वर्सेस ब्लैक पेपर डिबेट है आज। देखिए, हमारे वित्त मंत्री जी ने जब अंतरिम बजट पेश किया था, उसी का ये पार्ट था कि 2014 में इन्होंने कैसी इकोनॉमिक सिचुएशन देश के सामने छोड़ी थी, उसका जिक्र करना जरूरी है। तो उसी क्रम में, उसी सिलसिले में ये पूरा निर्मला सीतारमण जी जो आपको सब्जेक्ट ध्यान में आया है, उस पर कल फाइनेंस बिल पास हुआ है। आज हमारे यहाँ लोकसभा में 2-3 बिल हैं, और वो व्हाइट पेपर वाला विषय भी आज चर्चा में रहेगा। सर, ये विपक्ष कह रहा है कि हम भी मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं हम भी एक ब्लैक पेपर रखेंगे। पहले वो देखेंगे ना, डेटा देखें। वो 2004 और 14 के दौरान इकोनॉमिक सिचुएशन को कैसे खराब किया इन्होंने, अपने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण देश की जो आर्थिक स्थिति है वो रसातल में पहुंच गई। और वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 सालों में कैसे हमने उन खड्डों को भरा और इकोनॉमी को रफ्तार पे लाए, पटरी पे लाए, और तेज गति से विकास करने वाली इकोनॉमी बनाया। ये तो वो पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी चर्चा करेंगे उसका जवाब देने के लिए हम सब तैयार हैं। कितने बजे आएगा? आज आएगा जी। राज्यसभा में सर कब आने वाला है? पहले लोकसभा में तो आने दो। सर, देयर विल बी डिस्कशन इन बोथ द हाउसेस ऑन व्हाइट पेपर। सर, देयर विल बी डिस्कशन होगा दोनों हाउसेस में व्हाइट पेपर। बिल्कुल, देखिए, व्हाइट पेपर पे तो चर्चा होती है, हमारी ओर से भी जब रखा जाएगा तो उसके बाद वो भी कुछ कहेंगे, हमारे यहाँ से भी जवाब आएगा। लोकसभा में वित्त मंत्री जी रखेंगे? वित्त मंत्री जी का ही तो ये डोमेन है। उन्होंने, आप अंतरिम बजट भाषण पढ़ो, उसके अंदर लिखा है उन्होंने साफ साफ, तो उसी के अनुसरण में आ रहा है। सर, आज सर तमिलनाडु के सारे लोग, केरल और तमिलनाडु के भी सारे एमपीज हैं, वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। इसके पहले कर्नाटक के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनका कहना है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। केंद्र सरकार भेदभाव। देखिए, सारे आंकड़े कल वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में रखे, किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। पिछले 10 सालों के आंकड़े रखे, चाहे हमारी सरकार है चाहे हमारी सरकार नहीं है। और प्रधानमंत्री जी का तो यहां तक सोचना है कि जब राज्य विकास करेंगे तभी देश विकास करेगा, तो हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं जी? ये राजनीतिक आरोप। सर, डीएमके के एमपीज भी यहाँ प्रदर्शन करने वाले हैं। टीआर बालू जी ने भी एडजर्नमेंट मोशन किसके लिए करने वाले हैं? कह रहे हैं कि उन्हें जो प्रॉमिस किया गया था एचएम द्वारा कि एनडीआरएफ का फंड मिलेगा, ये देखिए, ये राजनीति करने के लिए ये कुछ हथकंडे अपना रहे हैं। अब आप देखिए, लोकसभा में क्वेश्चन आवर के दौरान बीए विषय उन्होंने उठाया, उसका पूरा जवाब नित्यानंद राय जी ने दिया। उसके बाद ये अननेसेसरी कोई क्वेश्चन पूछने लगे तो हमारे एल मुरुगन साहब ने
जब बीच में कहा कि आप ये इररिलेवेंट क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, तो उन्होंने टी.आर. बालू जी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया मुरुगन साहब के लिए, वो उनको शोभा देता है। तमिलनाडु सेंगोल आप देखिए, ये तमिलनाडु की प्राइड देश की प्राइड नहीं है क्या? तमिलनाडु हो चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटका हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, किसी भी राज्य के साथ भारत सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है। ये खाली राजनीति करने के कारण आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ने ये ऐलान किया है कि वो ब्लैक पेपर लेकर आएगी आपके सरकार का, और चूंकि आप लोगों ने व्हाइट पेपर की घोषणा भी कर दी है कि आप लेकर आएंगे अपने 10 साल के कामकाजों का, कैसे देखते हैं इस लड़ाई को? कांग्रेस पार्टी जिसने देश के खजाने को लूटा, देश को बर्बाद किया, देश में भ्रष्टाचार का वो साम्राज्य कायम किया, अब देश की जनता ने इनसे मुक्ति पा ली है। अभी लोग परेशान हैं क्योंकि आने वाले दिन में जीरो पर आउट होने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है, जनता के हित में, गरीबों के हित में, किसानों के हित में, अभूतपूर्व काम है। स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा जाएगा। और ये जो खजाने को लूटने वाले लोग थे, उनको ठिकाने तक पहुंचाने का काम किया। ये सब चोर लोग हैं, काले चेहरे वाले लोग हैं। हाई हिम्मत थी तो अब से पहले, मोदी जी के पहले, और मोदी जी ने कोई वो पहली दफा व्हाइट पेपर जारी नहीं किया है। हर साल अपने कामों का रिपोर्ट जनता के समक्ष रखने का काम किया है, और जनता ने आकलन करके इनको अपने पक्ष में अपना आशीर्वाद देने का काम किया। तो ये लोग तो हताशे में हैं, निराशे में हैं। एक काले चेहरे वाले लोग हैं, काले लोग हैं, काले कारनामे करते रहे हैं, इसलिए काला चिट्ठा लेके आए हैं। इनको खुद को भोगनी पड़ेगी, समाप्त हो जाएंगे, निश्चित तौर पर मान के चलिए समाप्त हो जाएंगे। घबराए हुए लोग हैं। और ये भी कहा कि मथुरा, अयोध्या और तीनों जगह को दे देना चाहिए, इसको लेकर जो बात उन्होंने। देखिए, भगवान के लिए याचना बुरी नहीं है। योगी जी ने जो बात कही है कि हम 3 मंदिर मांग रहे थे, याचना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और मांगना बुरा नहीं होता, और वो भी भगवान के काम के लिए, मंदिरों के लिए। और मैं तो खुद ये निवेदन करूंगा हमारे मुस्लिम समाज से कि आपको बिल्कुल ये सहृदयता दिखानी चाहिए, उदारता दिखानी चाहिए, और ये इनको ले लो तो उसके एक पॉजिटिव वातावरण बनेगा, सकारात्मक वातावरण बनेगा, आपस में भाईचारा, सौहार्द ये सब बना रहेगा। एक और सवाल है, बीजेपी ने सरकार ने कहा कि वो श्वेत पत्र लेकर आ रही है और एक दिन बढ़ाया गया, अभी तक ये पता चल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस जो है वो ब्लैक पेपर लेकर आई है। उसमें ये कह रही है कि हमने बेरोजगारी के लिए पूछा, उसका जवाब नहीं दिया, हमें ब्रिटिश शासन को ये हमने ही सारी चीजें खत्म की, और हमारे ऊपर जो गलत आरोप लग रहे हैं ये बिल्कुल अनुचित है। सरकार के व्हाइट पेपर के खिलाफ आप कांग्रेस कांग्रेस के पास तो है काले कारनामे, वो तो भले की लेके आएगी, उनके पास सफेद है क्या? कांग्रेस ने जो काले कारनामे किए हैं वो तो उन्हीं का पेपर लेके आएगी, उनके पास कुछ नहीं है। और हमारे खिलाफ उनके पास में एक भी आरोप नहीं है तो पार्लियामेंट में आकर के जवाब दे, बताएं क्या गलती की है। इसलिए उनके पास तो काला ही काला है।